नमस्ते टीचर। नमस्ते। बताओ आज क्या जानने का मन है? टीचर, मैं भारत की इन पुरानी फिलॉसफीज के बारे में पढ़ रहा था और सच कहूं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। क्या आप इसे मेरी सीबीएसई क्लास 6 के हिसाब से एकदम सिंपल भाषा में समझा सकती हैं? अरे वाह, बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी होगी। देखो, भारत की संस्कृति को समझने के लिए ना हमें इसे एक बहुत बड़े पुराने पेड़ की तरह सोचना होगा। सोचो, हमारी भारतीय संस्कृति एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह है। उसकी कितनी सारी जड़ें होती हैं, कितनी शाखाएं होती हैं, है ना? लेकिन वो सभी एक ही मजबूत तने से जुड़ी होती हैं। तो इन अलग-अलग शाखाओं यानी अलग-अलग दर्शनों को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन गहरी जड़ों को देखना होगा। ठीक है, तो फिर शुरू कहाँ से करें? ये जड़ें हैं क्या? मतलब वेद क्या है? शुरू करने के लिए ये एकदम सही सवाल है। देखो, वेद शब्द आता है विद से, जिसका सीधा सा मतलब है ज्ञान। वेद भारत के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ये कोई एक किताब नहीं है, बल्कि इसमें हजारों सुंदर भजन और प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहते हैं। और सबसे मजेदार बात पता ही क्या है? कि सैकड़ों शायद हजारों सालों तक इन्हें लिखा ही नहीं गया था। ये बस याद करके गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते थे। असल में 4 मुख्य वेद हैं। ऋग्वेद जो सबसे पुराना है, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर एक का अपना एक अलग काम और महत्व है। बाप रे, इतने सारे ग्रंथ! पर इन सबका मेन आइडिया क्या है टीचर? इनका सबसे गहरा संदेश ऋग्वेद में मिलता है, जो कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है सच्चाई तो एक ही है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे कई अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ये कितनी सुंदर बात है ना? ये हमें बताता है कि एक ही यूनिवर्सल ट्रूथ या डिवाइन पावर है, बस लोग उसे अपने अपने तरीके से समझते और पुकारते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी सोच है। क्या लोगों ने इसके बाद और भी गहरे सवाल पूछे थे? बिल्कुल पूछें, और यहीं से शुरुआत होती है उपनिषदों की। ये असल में गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत है, जो जीवन के सबसे बड़े सवालों को खोजते हैं। जैसे जीवन क्या है, मरने के बाद क्या होता है, ये जो दुनिया हमें दिखती है क्या यही असली है? इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत या निष्कर्ष, क्योंकि ये वैदिक विचारों को ही एक नई गहराई देते हैं। उपनिषदों में एक बहुत ही अच्छी कहानी है, चलो तुम्हें सुनाती हूं। ये नचिकेता नाम के एक छोटे से जिज्ञासु लड़के की कहानी है। एक बार गुस्से में उसके पिता ने उसे मृत्यु के देवता यम को दान कर दिया, लेकिन नचिकेता डरा नहीं। उसने यम के दरवाजे पर धैर्य से इंतजार किया और अपने दृढ़ संकल्प से उन्हें खुश कर दिया। और फिर उसने सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया, जब शरीर मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है? यम ने पहले तो सवाल टालने की कोशिश की, पर लड़के की लगन देखकर उन्होंने उसे आत्मन यदि आत्मा का रहस्य बताया जो कभी नहीं मरती। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए निडर होकर सवाल पूछना कितना जरूरी है। तो फिर उन्हें मुख्य जवाब क्या मिला? उन्होंने जिस सबसे बड़े आइडिया की खोज की उसे ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म वो परम दिव्य शक्ति है जिससे इस ब्रह्मांड की हर चीज बनी है। हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सब कुछ। यही अल्टीमेट रियलिटी है। और यही बात हमें उपनिषदों के 2 सबसे मशहूर वाक्यों तक ले जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं, और तत् त्वम असि, यानी वो तुम हो। तो समझने वाली बात यह है कि ये मंत्र कह रहे हैं कि वो जो डिवाइन पावर है ना, वो ब्रह्म, वो कहीं दूर आसमान में नहीं है, वो हम सब के अंदर है। हम सब एक दूसरे से और इस पूरी कायनात से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे विचार धीरे धीरे विकसित हुए। अगर हम टाइमलाइन देखें तो वेदों और उपनिषदों के ये पावरफुल आइडियाज जब डेवलप हो रहे थे, तभी लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास 2 महान शिक्षक सामने आए, जिन्होंने जीवन के दुखों को समझने के लिए कुछ नए रास्ते दिखाए। अरे, मैं जानता हूं, आप बुद्ध और महावीर की बात कर रही हैं। हमारी किताब में भी इन पर एक चैप्टर है। पर उनके रास्तों को नया क्यों माना गया? क्या वो भी ऐसी ही बातें नहीं कर रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, कुछ मायनों में वो एक जैसे थे। दोनों असल में राजकुमार थे जिन्होंने अपना राजपाट और आरामदायक जीवन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वे एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब खोज रहे थे। दुख। लोग दुखी क्यों होते हैं और इस दुख को कैसे खत्म किया जा सकता है? लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह था कि उन्होंने वेदों की अथॉरिटी को नहीं माना, बल्कि अपने खुद के अनुभव और ज्ञान के आधार पर अपनी फिलॉसफीज बनाई। चलो, पहले महावीर के रास्ते को देखते हैं। उनके फॉलोअर्स को जैन कहा जाता है। ये शब्द जिन से आया है, जिसका मतलब है विजेता।
लेकिन ये किसी देश या दुश्मन को जीतने की बात नहीं है। ये अपने अंदर के दुश्मनों जैसे अज्ञान, गुस्सा, लालच को जीतने की बात है, ताकि सच्चा ज्ञान मिल सके। अच्छा, समझ गया। तो उनकी सबसे जरूरी टीचिंग्स क्या थीं? मैंने क्लास में अहिंसा शब्द बहुत सुना है। हाँ, अहिंसा यानी किसी को भी नुकसान न पहुंचाना दोनों की टीचिंग्स का सेंटर पॉइंट है। लेकिन उनके तरीके थोड़े अलग थे। देखो, बुद्ध का सिखाया हुआ बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ पर चलकर दुखों को खत्म करने पर जोर देता है। उनका अंतिम लक्ष्य निर्वाण पाना है, जो ज्ञान और परम शांति की स्थिति है। उन्होंने भिक्षुओं का एक समुदाय संघ भी बनाया। दूसरी ओर जैन धर्म 3 मुख्य विचारों पर फोकस करता है। अहिंसा, अनेकांतवाद यानी सच के कई पहलू होते हैं, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी न करना। यहां लक्ष्य मोक्ष यानी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना है। और जैन धर्म में अहिंसा को बहुत सख्ती से माना जाता है, यहां तक कि उन छोटे छोटे जीवों के लिए भी जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। लेकिन इतने अंतर होने के बावजूद, और ये बहुत जरूरी बात है, अगर हम अपने पेड़ वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो ये सभी दर्शन कुछ बेसिक आइडियाज शेयर करते हैं। ये आइडियाज उस पेड़ के तने की तरह हैं, जैसे धर्म, सही तरह से जीवन जीना; कर्म, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा; पुनर्जन्म, और दुखों को खत्म करके ज्ञान पाने की कोशिश। ये विचार आपको लगभग हर भारतीय दर्शन में मिलेंगे। ये तो बहुत दिलचस्प है। पर क्या ये बड़े बड़े आइडिया सिर्फ पढ़े लिखे लोगों और राजकुमारों के लिए थे? आम लोगों का क्या? और जो जनजातियां जंगलों और पहाड़ों में रहती थीं, क्या उनकी अपनी कोई मान्यताएं थी? वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन और जरूरी सवाल है। बिल्कुल थी। देखो, ये जो बड़े बड़े दर्शन हैं, ये तो हमारे बरगद के पेड़ की कुछ ही जड़ें हैं। एक और बहुत ही जरूरी जड़ है हमारी अनगिनत लोक और जनजातीय परंपराएं, जो हमेशा से यहां रही हैं। तुम्हें पता है, 2011 तक ही भारत में 700 से भी ज्यादा आधिकारिक जनजातीय समुदाय यानी जनजातियां थी, जिनकी आबादी 10 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा थी। उनकी मान्यताएं हमारी संस्कृति का एक बहुत ही अबीर और जरूरी हिस्सा हैं। और ऐसा नहीं था कि विचार सिर्फ एक तरफ से उन तक पहुंचते थे। ये एक 2 वे स्ट्रीट थी, एक निरंतर लेन देन था। समाजशास्त्री आंद्रे बेते का ये कोटेशन इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं कि जहां जनजातीय धर्मों पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा, वहीं ये भी उतना ही सच है कि हिंदू धर्म पर भी जनजातीय मान्यताओं का गहरा असर हुआ है। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुरी के भगवान जगन्नाथ मूल रूप से एक जनजातीय देवता थे। इसी तरह कई जनजाति समुदायों के पास रामायण और महाभारत के अपने अलग वर्जन हैं। ये एक बहुत ही सुंदर 2 तरफा सांस्कृतिक बातचीत है, जो सदियों से चलती आ रही है। अरे वाह, ठीक है, ये तो याद रखने के लिए बहुत कुछ हो गया। पेड़ की बहुत सारी जड़ें और शाखाएं हैं। क्या हम मेरी परीक्षा के लिए मेन पॉइंट्स को एक बार जल्दी से दोहरा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। चलो इसे एकदम आसान बना लेते हैं। पहली बात, वेद सबसे पुराने ग्रंथ हैं और उनका मुख्य संदेश है सत्य एक है। दूसरा, उपनिषद, ये गहरे सवाल पूछते हैं आत्मा यानी आत्मन और ब्रह्मांड यानी ब्रह्म के बारे में। तीसरा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन्होंने नए रास्ते दिखाए जो अहिंसा और दुखों को खत्म करने पर केंद्रित थे। और आखिर में लोक और जनजातीय परंपराएं, इन्हें कभी मत भूलना, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण जड़ें हैं। अगर ये 4 बातें याद रहीं तो समझो तुम्हारी तैयारी पक्की है। ठीक है, मुझे लगता है अब मुझे समझ आ गया। चलो तो फिर टेस्ट हो जाए। ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। किस ग्रंथ में कहा गया है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती? ए, उपनिषद; बी, ऋग्वेद; या सी, जातक कथाएं? सोचो, हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की थी? अगले सवाल के लिए तैयार? जैन सिद्धांत अनेकांतवाद का क्या मतलब है? ए, चीजें जमा न करना; बी, अहिंसा; या सी, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। हमने अभी अभी इस पर बात की है। और ये रहा आखिरी सवाल। उस जिज्ञासु लड़के नचिकेता और मृत्यु के देवता यम की कहानी हमें कहाँ मिलती है? ए, वेदों में; बी, जातक कथाओं में; या सी, उपनिषदों में? याद करो, कहानियों के जरिए गहरे सवाल कौन सिखाता था? मुझे लगता है पहले का जवाब है बी, ऋग्वेद; दूसरे का सी, सत्य के अनेक पहलू होते हैं; और आखिरी वाले का है सी, उपनिषद। एकदम सही, तीनों जवाब बिल्कुल करेक्ट हैं। जवाब हैं बी, सी और सी। बहुत बढ़िया। इससे पता चलता है कि हमारे महान भारतीय संस्कृति के पेड़ की ये गहरी जड़ें सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये आज भी हमारी दुनिया को समझने में हमारी मदद करती हैं। बस हमेशा सवाल पूछते रहो, क्योंकि सीखने का यही सबसे अच्छा तरीका है।